तिहाड़ जेल की महिलाओं की जिंदगी जानकर रह जाओगे हैरान। बंद दरवाजों की चीखें। दिल्ली की एक उमस भरी दोपहर थी। गर्म हवा चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी। लेकिन शहर की भीड़भाड़ और अफरातफरी से दूर पश्चिम दिल्ली के हरिनगर में बसी एक विशाल दीवार के पीछे एक और ही दुनिया बसी थी, तिहाड़ जेल। तिहाड़ सिर्फ एक जेल नहीं, एक शहर है, अपराधों, पछतावे और रहस्यों का शहर। यहाँ पुरुष भी हैं और महिलाएं भी। लेकिन महिलाओं की जेल, जिसे तिहाड़ महिला मंडल कहा जाता है, वहाँ की कहानियां इतनी गहरी हैं कि सुनकर रूह कांप उठे। 28 साल की रचना मिश्रा, पेशे से पत्रकार, दिल्ली के एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस में क्राइम रिपोर्टिंग करती थी। एक दिन उसे असाइनमेंट मिला, तिहाड़ जेल की महिलाओं पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रचना को लगा ये आम रिपोर्टिंग की तरह होगा, मगर जब वो पहली बार तिहाड़ के महिला जेल के परिसर में दाखिल हुई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ, यहाँ हर चेहरा एक रहस्य है। रचना की पहली मुलाकात हुई कैदी नंबर 743 से। नाम शीला बेगम। उम्र लगभग 55 साल। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक। तुम जानती हो, मैं कभी मदरसा चलाती थी, उसने कहा। फिर यहाँ कैसे? रचना ने पूछा। शीला ने मुस्कुराकर कहा, जब मेरे बेटे को फंसाया गया तो मैंने न्याय लेने के लिए वो किया जो कानून से परे था। रचना ने नोट किया, यह महिला अपराधिनी नहीं, एक माँ है। दूसरी महिला थी सविता कश्यप। उम्र 32। केस पति की हत्या। मैंने उसे मारा, उसने बिना हिचक कहा। क्यों? क्योंकि उसने मेरी 12 साल की बेटी को बेचा था। रचना की कलम कांप गई। क्या यह हत्या थी या प्रतिशोध? तिहाड़ की महिलाएं सिर्फ अपराधिनी नहीं थीं, वो व्यवस्था की शिकार थीं। तिहाड़ की महिला जेल में रोज सुबह 5 बजे की घंटी से दिन की शुरुआत होती थी। कुछ महिलाएं खाना बनाती थीं, कुछ सिलाई करती थीं। रचना को यह जानकर हैरानी हुई कि यहाँ योगा क्लास, संगीत और किताबों की लाइब्रेरी भी थी। मगर जेल चाहे कितनी भी सुव्यवस्थित क्यों न हो, रात का अंधेरा सबका सामना एक ही सवाल से कराता था, क्या मैं अपराधी हूँ या पीड़िता? रचना की रिपोर्टिंग के दौरान उसका ध्यान एक महिला पर गया, कैदी नंबर 999। नाम किसी को नहीं पता, बात भी किसी से नहीं करती। बस हर रात अकेले बड़बड़ाती थी, उसने कहा था मैं आजाद हो जाऊंगी। कहा गया कि वो कभी एक जानी-मानी राजनेता की बेटी थी। उस पर आरोप था मानव तस्करी का संचालन। रचना को शक हुआ कि मामला कुछ और है। उसने गहराई से छानबीन शुरू की। रचना ने दिल्ली पुलिस के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसमें पाया गया, कैदी 999, असली नाम वसुंधरा मल्होत्रा, 8 साल पहले लापता घोषित की गई थी। केस बंद हो चुका था। जेल रिकॉर्ड में लिखा था, पागल घोषित करके बंद किया गया। मगर रचना को यकीन था, यह महिला सिर्फ पागल नहीं थी, उसके पास तिहाड़ की सबसे बड़ी साजिश का राज था। जेल की जेलर संध्या राव काफी सख्त महिला थीं। लेकिन रचना ने देखा कि हर बार वसुंधरा उनके सामने आती, संध्या असहज हो जाती। एक रात रचना ने वॉच टॉवर से देखा, संध्या वसुंधरा को ले जा रही थीं, जेल की पुरानी लाइब्रेरी में, जहां अब कोई नहीं जाता। रचना ने रिकॉर्डिंग शुरू की। वीडियो में संध्या चिल्ला रही थीं, तूने मेरी जिंदगी नर्क बनाई, अब चुप रह, वरना तुझे हमेशा के लिए साइलेंस कर दूंगी। वसुंधरा चुपचाप मुस्कराई और कहा, सच को दबा नहीं सकती संध्या। एक दिन कोई आएगा और तेरा पर्दाफाश करेगा। रचना को समझ आ गया, वसुंधरा मानसिक रूप से बीमार नहीं, बल्कि एक साजिश की शिकार है। रचना ने अपने चैनल के जरिए एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री जारी की, तिहाड़ की सच्चाई, वसुंधरा केस। पूरा देश हिल गया।
जेलर संध्या को सस्पेंड कर दिया गया। केस फिर से खोला गया। वसुंधरा को न्यायिक मानसिक परीक्षण के बाद बरी कर दिया गया। रचना को बहादुरी के लिए राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार मिला, मगर उसकी आत्मा तिहाड़ की उन सैकड़ों औरतों के लिए बेचैन रही जो अब भी सिस्टम की शिकार थी। तिहाड़ की दीवारों के पीछे सिर्फ अपराध नहीं, कहानियां कैद हैं। मां की ममता, बेटी की आह, बहन की सजा और औरत की चुप्पी। हर चेहरा एक सवाल है।